मेरे जिगर के टुकड़े आई हो। आप सभी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भविष्य से जुड़ी एक बहुत ही अनोखी कहानी को। फ्यूचर में जब पेट्रोल और गैस के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि किसी भी इंसान के लिए कार चलाना एक सपने जैसा हो गया है, दम मनुष्य ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद किया जिसमें कार सिर्फ इंसानी खून से ही चलने लगी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक हैंडसम हंग गाय को देखते हैं जिसका नाम आज ही है। वो एक बच्चों का टीचर है। आर्ची स्कूल में छोटे बच्चों को एक कहानी सुना रहा होता है और बच्चे भी मन लगाकर उसकी कहानी सुन रहे थे। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और आर्ची स्कूल से बाहर आता है। आर्ची के पास एक साइकिल थी और वो उसी से स्कूल आता था। वो अपनी साइकिल उठाता है और घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो एक स्टॉल पर रुकता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से होती है जिसका नाम लीला था। लीला आर्ची को देखकर खुश हो जाती है। एक्चुअली आर्ची डेली उसके पास वेट ग्रास लेने आता था और लीला उसको विल यू मैरी मी बोलने को तड़प रही थी। लीला आर्ची पर अपनी जान लुटा दी थी क्योंकि वो इसका क्रेज था, लेकिन आर्ची उसे बस समझता था। लीला ने हार जी और अपनी अश्लील ड्राइंग भी बनाई होती है जिसमें वो आर्ची का हैंड पंप चला रही थी। अब आर्ची अपने घर बहुत ज्यादा है और घर के बाहर उसकी मकान मालकिन मिलती है जो कि व्हीलचेयर पर होती है और बूढ़ी होने की वजह से हमेशा बीमारी रहती है। आर्ची अपने रूम में जाकर उस व्हीट ग्रास को पात में डालता है। एक्चुअली वो व्हीट ग्रास की मदद से कार का इंजन बना रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि वो व्हीट ग्रास का इस्तेमाल करके वो एक ऐसा इंजन बनाएगा जो बिना पेट्रोल और गैस के चलेगा। नेक्स्ट है हर चीज दोबारा सम रूटीन को फॉलो करता है और स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद वो लीला के पास व्हीट ग्रास लेने जाता है। तभी वहाँ पर एक टैक्सी चम्मच हलवा दिया जिसका नाम डेंसी होता है और वो उसे कहती है कि ये जितने कभी मेरे स्टोव पर आकर मेरा मिर्च चबाना। तभी लीला उसे बताती है कि आज स्वीकार का एक ऐसा इंजन बना रहा है जो सिर्फ व्हील रस से चलेगा। वो चम्मच चलो ये सुनकर इन प्रयास उलझा दिया है, लेकिन आरसी सख्ती से काम ले रहा है और अपने घर वापस चला जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी मकान मालकिन को हाँ ये बोलता है, लेकिन वो दादी अम्मा कोई रिस्पॉन्स नहीं देती बिकॉज वो हमेशा बीमार ही रहती है। अबाजी अपने रूम में बैठकर इंजन पर एक्सपेरिमेंट करता है और उसको बनाने की प्रोसेस वक्त करता है, लेकिन काम करते करते उसके दिमाग की माँ वैन एक हो चुकी थी। तो वो एक बियर उठाता है और काम करते करते बियर का आनंद लेता है, लेकिन तभी उसके हाथ से बोतल छूटकर नीचे गिर जाती है और उसके हाथ पर एक कट लग जाता है जिससे खून बहने लगता है। बोनस व्हीट ग्रास के पॉट में चला जाता है जिसकी वजह से इंजन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ आरजी एकदम से भौचक्का रह जाता है कि और एक माँ की आंख ये साला कैसे हुआ। आरसी को ये समझते देर नहीं रखती कि इंजन खून का प्यासा है और ये सब कारण मेरे खून की वजह से ही हुआ है। अगली सुबह आर्ची पहले स्कूल जाता है, लेकिन उसके अंदर घराने की कॉल मजीदी और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है वो भागता हुआ लीला के पास जाता है और उसे वो सारा बी ड्रेस लेकर अपने घर आता है और अपने शोल्डर पर कट मारकर अपनी बॉडी से बहुत सारा खून निकाल लेता है। अब वो अपनी कार के पास जाता है और टंकी में अपना खून और व्हीट ग्रास को डाल देता है और कार को स्टार्ट करके देता है और दोस्तों कार स्टार्ट हो जाती है। आरसी खुशी से लोटपोट हो जाता है। अब आरजी अपना इंप्रेशन जमाने के लिए काले का लीला के स्टॉल पर पहुंचता है। आरजी को कार से आता देख लीला ख्वाबों के जोन में चली जाती है। आरजी लीला को अपनी कार दिखाकर कहता है, हेलो मैडम, ये रहा तुम्हारा बिग ग्रास। लीला तो पहले से ही उसके ऊपर जान छिड़कती थी, उसे बहुत खुशी होती है आरजी को कामयाब होता दे। तभी वो मीट इंस्टॉल वाली छमक छल्लो वैन सी आरजी के पास आती है और उसे कहती है, ओ ये चिकनी है, मुझे लॉन्ग टाइम पर लेकर चलना, डांस ही काट लाना हो गया। अप्सरा होती है और वो हर चीजें कहती है कि मैं तेरी कार में बैठने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तू जो भी चाहे। वह यहाँ पर पिघल जाता है। वह लीला से वीर ग्लास लेकर डांसिंग अपनी कार में बैठाकर घुमाने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ शहर में कार को सड़कों पर देकर गवर्नमेंट के खुफिया ऑफिस में ये न्यूज फेक जो आती है कि आरसी अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गया। वो लोग आ चुकी हर एक हरकत पर नजर रख रहे थे। शायद उन्होंने आरजी की कार में हिडन कैमरा लगा रखे थे, लेकिन आज ही इन सभी बातों से अनजान था। तो वो बस अपनी नई छमिया के साथ मजे ले रहा था। रास्ते में उसे कहती है, अगर तुम गाड़ी स्पीड में चला हुई तो मैं तुम्हारे नलका का पानी निकाल दूंगी। ये सुनकर आर्ची के सोते उत्साह जागृत है और डैंसी उन्हें बहुत सारा प्यार देती है और उसके ऊपर जो मौके बौछार कर देती है। लेकिन जब किस्मत में लगे हों लोड़े तो कैसे मिलेंगे। पनीर के पकौड़े मूंज की प्राप्ति से पहले याची की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो बीच में ही रुक जाती है और यहाँ दोनों की मूड की धज्जियां उड़ जाती है। वो छम्मक छल्लो आरजी के पिछवाड़े पर लात मारकर कार से नीचे उतार कर चली जाती है। बेचारा आर्ची अपनी गाड़ी को धक्का लगाते हुए घर तक घसीट कर लाता है। आर्ची को बहुत ही बेइज्जती फील होती है और आज वाला सीन याद करके उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपने रूम में घूम रहे हैं, फैन को देखता है, तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसे एक आइडिया आता है। नेक्स्ट डे वो गाड़ियों के गवार खाने में जो आता है और उधर पड़ी खराब गाड़ियों से अपनी जरूरत की चीजों को चुराता है। वो खराब पड़ी गाड़ियों के सामान से कुछ नया बनाने वाला था। अब आर्ची खून की तलाश में जानवरों का शिकार करने निकल पड़ता है और वो जंगल में जाकर जानवरों को मार डालता है। उसी जानवरों को मारने में बहुत